सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3। और आगे बढ़ने से पहले, रिएक्शंस तक बढ़ने से पहले, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स लिखे हैं जिनको अपने माइंड में रखना है फर्दर जो हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शंस उनसे पहले। जिसमें पहला पॉइंट है द मेटल विच रिएक्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन वन विच डजंट रिएक्ट इज मोर रिएक्टिव। एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब मान लो कोई दो मेटल है, फॉर एग्जाम्पल कोई पी मेटल है और कोई क्यू मेटल है। इन दोनों को हमने लो टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया, किसी से भी हमने लो टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया। मान लो इसको भी किसी एक्स चीज से रिएक्ट कराया और इसको भी किसी एक्स चीज से रिएक्ट कराया, बट हमने ये पाया कि जब टेम्परेचर कम था तो पी ने ज्यादा रिएक्ट किया और टेम्परेचर कम में क्यू ने कम रिएक्ट किया। इसने ज्यादा रिएक्ट किया और इसने कम रिएक्ट किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कम था तब भी पी ने रिएक्ट किया किसी एक सब्सटेंस से, इसका मतलब पी एक रिएक्टिव मेटल है। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? कम। जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो भी क्या हो जाता है? कम। और अगर कम टेम्परेचर पर भी कोई रिएक्शन कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है? एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। किससे? दूसरे वाले से। दूसरा पॉइंट कहता है the metal which reacts more vigorously and generates large amount of heat and light energy than another metal when reacting with the same substance is more reactive। मान लो दोबारा से इस P और Q का ही एग्जांपल लेते हैं। इस P को मैंने दोबारा किसी एक्स चीज से रिएक्ट कराया और इस Q को भी दोबारा किसी एक्स चीज से रिएक्ट कराया। अब हुआ क्या, यहाँ पर जब P की एक्स से रिएक्शन कराई तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हुई और लार्ज अमाउंट में लाइट भी रिलीज हुई। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी ज्यादा निकली। बट वही क्यू से जब रिएक्ट कराया तो हीट एनर्जी भी कम निकली और लाइट एनर्जी भी कम निकली। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई मेटल रिएक्शन के जो रिएक्ट करता है वो ज्यादा तेजी से करता है, मोर विगरस करता है और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को रिलीज करता है, इसका मतलब कि वो दूसरे वाले से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसका मतलब जो कम पे रिएक्ट कर दे रहा है, जो कम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर दे रहा है, तो सोचो ज्यादा पे क्या करेगा? क्योंकि कम पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और उसके बाद भी, काइनेटिक एनर्जी कम होने के बाद भी हमें रिएक्शन देखने को मिल रही है ज्यादा विग्रस। इसका मतलब वो जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। पॉइंट नंबर 1। क्योंकि अगर कम पे कोई आग बम बना दे रहा है तो सोचो ज्यादा पे वो क्या ही करेगा। ठीक, यहीं पे अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपने किसी चीज को रिएक्ट कराया और उसने ज्यादा अमाउंट में लाइट और हीट एनर्जी निकाली दूसरे वाले से, मतलब किसी पी को कराया और किसी क्यू को कराया, बट पी ने जब रिएक्ट किया तो उसने ज्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी निकाली, हीट और लाइट एनर्जी निकाली बजाय किसके? क्यू के। तो हम बोलेंगे कि पी जो है वो क्यू से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, ये इन दोनों पॉइंट्स का मतलब था। इसको बिना समझे हम आगे की रिएक्शन में भी हमारे लिए डिफिकल्ट होती, इसीलिए आप इसे नोट कर लो। चलो अब हम पहुंच गए अपने रिएक्शन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, एक एक करके सारे मेटल्स और उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, यानी जो भी आपने मेटल लिया है एक्स मेटल, उसका ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने दो कॉलम्स बनाए, दो पार्टीशंस करे हैं बोर्ड पे। पहले में हम देखेंगे कि अगर हम लो हीटिंग करें, मतलब लो टेम्परेचर पे अगर हम हीट करें, जो कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर रहेगा कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, तब कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ। और अगर हम हाई हीटिंग करें, मतलब हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने मेटल लिया है वो कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम को आप जैसे ही रिएक्ट कराओगे पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? येलो। यानी K2O जो पोटेशियम का ऑक्साइड है, इसका कलर क्या होगा? येलो। और यहाँ पर भी हमें फ्लेम निकलती हुई दिखेगी। और मैंने बताया था जहां पर भी लाइट एनर्जी निकलती हुई दिखे, जहां पर भी हीट एनर्जी निकलती हुई दिखे, इसका मतलब कि वो जो मेटल है वो क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर लिलैक कलर या फिर पेल पर्पल कलर, एक सॉफ्ट पर्पल शेड जो है, उस कलर की फ्लेम जो है हमें निकलती हुई दिखाई देगी जब हम पोटेशियम को हीट करेंगे एट रूम टेम्परेचर। और यहीं पे अगर हम उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें तो प्रोडक्ट वही फॉर्म होगा। ठीक है, कलर भी वही रहेगा, फ्लेम का कलर भी वही रहेगा, बट देखने को ये मिलेगा कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से होगी, बहुत ज्यादा विगरस होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है
कि पोटेशियम जो है वो लो टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करता है, लो हीटिंग पे भी रिएक्ट करता है, हर चीज सेम बनाता है, बट जब हम उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा विग्रस होती है, बहुत जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम की। अब नेक्स्ट मेटल जो यहाँ पर लिखा है वो लिखा है सोडियम, सिंबल होता है Na। यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा सोडियम का ऑक्साइड। यहाँ पर जो प्रोडक्ट यानी सोडियम ऑक्साइड जो रहेगा उसका कलर रहेगा व्हाइट, और फ्लेम यहाँ पर भी निकलेगी। ये शो करता है कि सोडियम भी क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, और फ्लेम का कलर गोल्डन येलो या फिर ऑरेंज रहेगा। अब अगर बात करें कि अगर हम सोडियम को स्ट्रॉन्ग हीट करें यानी कि स्ट्रांगली हीट करें तो सारे चीजें सेम फॉर्म होगी, बट हमें ये भी पता चलेगा कि ये रिएक्शन भी क्या है, हाईली विगरस है। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट मेटल की। अब अगर बात करें कैल्शियम की, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, कलर ऑफ प्रोडक्ट रहेगा व्हाइट, और यहाँ पे जब आप इसे लो हीटिंग करोगे तब यहाँ पे कोई फ्लेम रिलीज नहीं होगी, यानी कि इसने लो हीटिंग पे फ्लेम रिलीज नहीं किया। इसका मतलब कि ये इतना ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कैल्शियम नहीं है। ठीक है, अगर हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तब हम देखते हैं सारी चीजें सेम फॉर्म होती है, बट स्ट्रांगली हीटिंग में एक चीज और हमें पता चलती है कि यहाँ पर व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलती है, यानी इसने लो हीटिंग पर तो ऐसा बहुत ज्यादा हाईली रिएक्ट नहीं किया, किसके कंपैरिजन में, सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में, बट जब हमने इसे स्ट्रांगली हीट किया तब यहाँ पर इसने फ्लेम को रिलीज किया, और ये दिखाता है कि मतलब बाकी जो आगे हम एलिमेंट पढ़ेंगे उनसे हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लेम नहीं रिलीज हुई है, बट यहाँ पर जो फ्लेम है वो रिलीज हुई है, और यहाँ पर जो कलर रहा है उसका क्या रहा है, वो रहा है व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम। और यहाँ पर मैंने लिखा है रिएक्शन इज विगरस, मतलब विगरस है बट हाईली विगरस नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है रिएक्टिव मेटल है, मान गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे तो फ्लेम दे रहा है, भले ही लो हीटिंग पे नहीं दे रहा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे दे रहा है, बट अगर हम कंपेयर करें इसको विथ पोटेशियम एंड सोडियम तो उन्होंने लो हीटिंग पे भी हमें फ्लेम लाके दिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम के कंपैरिजन में जो पोटेशियम और सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेटल करते हैं। नेक्स्ट जो मेटल लिया है हमने लिया है यहाँ पे मैग्नीशियम, सेम वही चीज, प्रोडक्ट फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, लो हीटिंग पर भी कलर ऑफ प्रोडक्ट रहेगा व्हाइट, और यहाँ पर भी कोई लाइट और हीट जो एनर्जी होगी, फ्लेम वगैरह, वो कुछ भी रिलीज नहीं होगा, बट हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कलर व्हाइट होगा, और व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम ये भी रिलीज करेगा, कब, जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो ये भी हमें दिखाता है कि ये भी रिएक्टिव है, समहाउ रिएक्टिव तो है, स्ट्रांगली जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लेम तो रिलीज हो रही है, हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है, बट अगर इसे कंपेयर करें किससे, दोबारा से पोटेशियम और सोडियम से, तो यहाँ पर उन्होंने लो हीटिंग पर भी फ्लेम रिलीज किया था, और फ्लेम का कलर भी था पेल पर्पल कलर, और हमारे पास सोडियम के केस में कौन सा आया था, गोल्डन येलो कलर, ऑरेंज कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी दिखा कि मैग्नीशियम भी समहाउ रिएक्टिव है, बट अगर हम कंपेयर करें किससे, सोडियम और पोटेशियम से, तो उनसे कम रिएक्टिव है। और रीजन एक और याद रखना, चलो आगे ही बता दूंगी जब मैं एक साथ इन्हें बताऊंगी। ये लोग ना अपने ऊपर से कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स ऐसे हैं जो जब आप इसे लो हीटिंग करते हो ना तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव अपने ऊपर लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और फर्दर हीटिंग से खुद को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से कोई फ्लेम वगैरह कुछ भी रिलीज नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला मेटल करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अगर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बनाएगा, कलर ऑफ प्रोडक्ट व्हाइट होगा, और लो हीटिंग पे कोई लाइट एनर्जी, कोई फ्लेम रिलीज नहीं होगी, बट जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ पर व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम रिलीज होती है, बट रिएक्शन एज सच तेजी से नहीं होती है, इसीलिए ये विगरस रिएक्शन इसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें सब कुछ सेम है, बस याद रखना यहाँ पर लो हीटिंग पे फ्लेम रिलीज नहीं करता है, लाइट एनर्जी रिलीज नहीं करता है, बट जब इसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ये व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम को रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेटल है यहाँ पर वो है जिंक, और जिंक की अगर बात करें तो जिंक ऑक्साइड बनाता है,
कलर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर व्हाइट रहता है दोनों ही केसेस में। और फ्लेम की बात करें तो लो टेम्परेचर पे ये भी कोई फ्लेम रिलीज नहीं करता है, बट जब इसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो कलर ऑफ फ्लेम क्या निकलता है, लाइट ब्लू कलर। और इसको हम मॉडरेट, इसकी जो रिएक्शन रेट है, जो स्पीड है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेटली रिएक्ट करता है, बहुत विगरस रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसे आप नोट करो। फिर करते हैं आयरन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयरन की, तो यहाँ पे आयरन अपना ऑक्साइड बनाएगा और प्रोडक्ट का कलर क्या रहेगा, ब्लैक। ठीक है, और जब हम इसे लो हीट करेंगे, लो हीटिंग पे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है कोई भी फ्लेम रिलीज नहीं होगी। वहीं पे अगर हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ब्लैक कलर का आयरन ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे कुछ जो फ्लेम नहीं रिलीज होती, यहाँ पे फ्लेम नहीं होती है, नो फ्लेम, बट यहाँ पर जो चिंगारी आपने कभी देखी हो, ठीक है, स्पार्कल्स रिलीज होते हैं, ऐसे चिंगारी की फॉर्म रिलीज होती है, चिंगारियां रिलीज होती है, उनको क्या बोलते हैं, स्पार्कल्स। तो यहाँ पे फ्लेम तो नहीं होती है बट स्पार्कल्स रिलीज होते हैं और प्रोडक्ट का कलर क्या होता है, ब्लैक। और अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इवन स्लोअर, और ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है इसकी, स्लो। और लिख देते हैं इवन स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन, RXN इज रिएक्शन। ठीक है, तो जो अभी अपने इससे पहले जितने मेटल्स पढ़े थे उनसे भी ज्यादा इसका जो रिएक्शन रेट रहता है वो क्या रहता है, स्लो रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो मेटल है वो है लेड। ठीक है, ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, प्रोडक्ट का कलर येलो होगा और दोनों ही केसेस में कोई फ्लेम और लाइट एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो इससे पहले हमने मेटल्स पढ़े थे वो फिर भी यहाँ तक तो फ्लेम दे थे, फिर स्पार्कल्स पे आए और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम। तो हम लेड को बोल सकते हैं, इससे पहले हमने जितने मेटल्स अभी हमने पढ़े उन सब में ये, उन सबसे कम रिएक्टिव है कौन, लेड। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसे एक ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, पहले मैंने पोटेशियम पढ़ाया, फिर मैंने सोडियम पढ़ाया, फिर धीरे धीरे हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की तरफ बढ़े। अब जितना हम लोग जाते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं नीचे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है बनी कैसे होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि अच्छा पोटेशियम ने और सोडियम ने जो है लो टेम्परेचर पे भी रिएक्ट किया, मतलब हाई पे तो रिएक्ट बहुत अच्छा करेंगे। फिर हम धीरे धीरे आए किस पे, कैल्शियम पे, फिर हम आए मैग्नीशियम पे, फिर हम देख रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है धीरे धीरे कैसे होती जा रही है, कम। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि अभी तक तो स्ट्रांगली हीटिंग पर बहुत सारे मेटल्स ने फ्लेम को रिलीज किया, स्पार्कल्स रिलीज किए, बट यहाँ पर जो लेड है इसने स्ट्रांगली हीट करने पर भी किसी भी तरीके का कोई फ्लेम रिलीज नहीं किया। इसका मतलब उनके कंपैरिजन में ये क्या है, एक रिएक्टिव मेटल नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कॉपर का भी देखें तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। और यहाँ पर चाहे आप लो हीटिंग की बात करो या स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, यहाँ पर ये कोई फ्लेम और कोई लाइट एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, नो लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल में ये भी काउंट होगा। इसके बाद अगर हम सिंपली बात करें किसकी, सिल्वर की, गोल्ड की और प्लेटिनम की, मैं इसको रेज कर देती हूँ। अगर हम बात करें सिल्वर की, गोल्ड की और प्लेटिनम की, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम चीजें, ये ना तो रिएक्ट करते हैं, ना कोई प्रोडक्ट का कलर होता है, ना ही कोई फ्लेम रिलीज होता है। ठीक है, ना रिएक्ट करते हैं, ना प्रोडक्ट का कलर होता है और ना ही कोई फ्लेम रिलीज होती है। इसका मतलब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ना ही लो हीटिंग पर और ना ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर। तब हम और इन्हें क्या बोल सकते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में की श्रेणी में ये लोग काउंट होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई ऑक्साइड ही नहीं बनाया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्वा रीजियन नाम का टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, कैसे क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन काफी नहीं था, ना तो रूम टेम्परेचर पे और ना ही स्ट्रांगली हीटिंग पे। तो यहाँ पर जो हमने चीजें देखी उसमें हमने क्या पाया कि जो सोडियम और पोटेशियम होंगे, एक बार इसको इरेज कर देते हैं फिर समझते हैं, एक बार सम अप करते हैं इसे। यहाँ पे अगर हम इसको सम अप करें तो यहाँ पे लो हीटिंग और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे सारे एलिमेंट्स के नाम मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये जो है अपने ऊपर जब हमें रूम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लो हीटिंग जब लो टेम्परेचर पे जब हम इन्हें हीट करते हैं तो यहाँ पर अपने ऊपर ये लोग क्या बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, और ये फर्दर अपना ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं और कोई भी तरीके की फ्लेम भी जो है वो रिलीज नहीं करते हैं। सिर्फ फ्लेम कौन रिलीज करते हैं, दो एलिमेंट्स,
कौन? पोटेशियम और सोडियम। ये लिलैक कलर और ये ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर है उसको रिलीज करते हैं, गोल्डन येलो कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर इनकी बात करें यहाँ पर, तो ये AU यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाते ना, अपना ऑक्साइड बनाते हैं। ये कम से कम सारे के सारे ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि K2O, Na2O, CO, MgO, ठीक है, Al2O3, जिंक ऑक्साइड, Fe3O4, PbO, CO, ये सब बनाते हैं, सारे ऑक्साइड बनाते हैं। प्रोडक्ट का कलर भी होता है हमारे पास, बस फ्लेम रिलीज नहीं होता है, और किसी तरीके की जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी भी रिलीज नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ पर ना कोई ऑक्साइड बनता है, ना कोई प्रोडक्ट का कलर फॉर्म होगा। अगर प्रोडक्ट ही नहीं बना तो कलर क्या फॉर्म होगा, ठीक है। और ना ही किसी तरीके की लाइट और हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो एलिमेंट्स निकले, दो मेटल्स निकले, जो कि लो हीटिंग पर भी बहुत अच्छा खासा रिएक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर तो इनकी रिएक्शंस कैसी थी? हाईली विगरस, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, इनकी भी रिएक्शन थी, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या थी? बाकी के कंपैरिजन में इनकी थोड़ी विगरस रिएक्शन थी। फिर यहाँ से हम बात करें तो ये जिंक थोड़ा मॉडरेटली रिएक्ट कर रहा था, मतलब बहुत तेज रिएक्ट नहीं कर रहा था। और ये लोग तो इवन स्लोअर रेट था, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? और ज्यादा धीरे था। फिर कॉपर ये हो गया। और यहाँ पर हमने देखा कि इन्हें स्ट्रांगली भी हीट किया गया, इन सब ने भी यहाँ पर सारे ऑक्साइड बनाए थे। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड का पेल पर्पल लिलैक कलर था, इसका ऑरेंज था, इन दोनों का व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम, तीनों का, इवन एल्यूमिनियम का भी जो ऑक्साइड था व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम को रिलीज कर रहा था, मतलब फ्लेम तो निकल रही थी। जिंक में से लाइट ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही थी, आयरन में से स्पार्कल्स निकल रहे थे, लेड में से और कॉपर में से और बाकी इन सब में से कोई फ्लेम रिलीज नहीं हो रही थी, कोई लाइट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी। किसमें से? लेड में से, कॉपर में से और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में से। बट एक और चीज देखने को मिली कि इन्होंने कम से कम, इन तीनों ने अपने ऑक्साइड्स बनाए, मतलब रिएक्ट किया, भले ही फ्लेम नहीं रिलीज हुई, रिएक्शन तो हुई, बट इन लोगों ने ना तो कोई ऑक्साइड फॉर्म किया, ना ही कोई फिर कलर ऑफ प्रोडक्ट होगा, और ना ही किसी तरीके की लाइट एनर्जी और लाइट एनर्जी को रिलीज किया, ना ही कोई फ्लेम रिलीज किया, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी के लिए बता सकते हैं कि इन सब के कंपैरिजन में सोडियम और जो पोटेशियम और जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। बट हमें ये नहीं पता, दोनों ने अच्छा रिएक्ट किया, दोनों की रिएक्शन हाईली विगरस थी, बट हम ये नहीं बता सकते कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए जो हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, इनसे हमारे माइंड में बैठता जाएगा कि अच्छा, जब हमने इन्हें ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो दोनों ने अच्छे से रिएक्ट किया, जब हम इन्हें वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, तो वहां पर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि भाई है तो दोनों मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बट जब हमने वाटर का केस देखा तो पोटेशियम ने हाईली विगरस रिएक्शन दिखाई, किससे किसके कंपैरिजन में? सोडियम के कंपैरिजन में। तो वहां से हम क्या बोल देंगे कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए उसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया है। तो अभी के लिए, आज के लिए हमारा जो था मेटल्स विद ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन था। और नेक्स्ट वीडियो से जो बाकी का जो पूरी चेन है वो अब बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको पूरा रिवाइज करना है अगली वीडियो देखने से पहले, ठीक है। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।